पेरिस ओलंपिक खेलों की महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती प्रतियोगिता में महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई विनेश फोगाट के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। फाइनल मुकाबले से ठीक पहले हुए वजन में विनेश फोगाट का वजन तय वजन से मामूली तौर पर ज्यादा पाया गया था। इसके कारण उनको फाइनल मैच में उतरने से रोक दिया गया था। बहरहाल अब विनेश ने खुद खुलासा किया है कि उनका वजन क्यों ऐसे बड़े मुकाबले के पहले ज्यादा हो गया। विनेश फोगाट के इस खुलासे से यह साफ हो गया कि पेरिस ओलंपिक में किस कदर अनियमितताएं हैं। भारतीय ओलंपिक संघ उम्मीद कर रहा है कि फैसला विनेश के पक्ष में आएगा। आईओए ने एक बयान में कहा, भारतीय ओलंपिक संघ को उम्मीद है कि विनेश फोगाट की अपील पर कोई सकारात्मक समाधान होगा। भारतीय पक्ष ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपने तर्कों में कुश्ती के प्रतियोगिता स्थल और एथलीट विलेज के बीच की दूरी और मुकाबलों के बीच व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि विनेश फोगाट के निर्धारित वजन के भीतर रहने में असमर्थ होने के कारणों में से एक ये भी है, जिसके कारण उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। घटनाओं के इस मोड़ से निराश और दुखी होकर तथा स्वर्ण पदक जीतने के अपने सपने के टूट जाने के बाद विनेश फोगाट ने बाद में खेल से संन्यास की घोषणा कर दी। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ आईओए पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम स्वर्ण पदक मैच से पहले पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS में दायर अपील में अनुकूल फैसला आने की उम्मीद कर रहा है। एकमात्र मध्यस्थ एनाबेले बेनेट ने 3 घंटे से अधिक समय तक सभी पक्षों की सुनवाई की और उन्हें मामले पर विस्तृत कानूनी दलील दाखिल करने का मौका दिया गया, जिसके बाद सुनवाई और मौखिक तर्क दिए गए। विनेश फोगाट ने अपनी अपील में लोपेज के साथ जॉइंट सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। विनेश का कहना है कि मंगलवार को हुए मुकाबलों के दौरान उनका वजन निर्धारित 50 किलो सीमा के अंदर था। विनेश का पक्ष सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और विदुषपत सिंघानिया ने रखा। आईओए ने कहा, मामला विचाराधीन है, इसलिए आईओए अभी इतना ही कह सकता है कि आर्बिट्रेटर डॉक्टर अनाबेल बेनेट ACAC ऑस्ट्रेलिया ने सभी पक्षों को सुना। सुनवाई 3 घंटे चली। इस दौरान विनेश फोगाट, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और आईओए ने पक्ष रखा। सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई से पहले एफिडेविट जमा करने का मौका दिया गया। उसके बाद मौखिक बहस हुई। आईओए ने कहा, आर्बिट्रेटर डॉक्टर अनाबेल बेनेट ने संकेत दिया कि आदेश का कार्यकारी हिस्सा जल्दी ही आएगा। विस्तृत फैसला बाद में सुनाया जाएगा। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, आईओए मानता है कि विनेश का साथ देना उसका फर्ज है। मामले का नतीजा चाहे जो हो, हम उसके साथ खड़े हैं। हमें उसकी उपलब्धियों पर गर्व है। इस मामले में फैसला रविवार को पेरिस ओलंपिक के समापन से पहले आ सकता है।